दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं कि करके विस्तार से सबको जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की खबरों को रोजाना जानने के लिए। साय कैबिनेट का विस्तार आगामी 21 अगस्त से पहले तय होने जा रहा है। 3 नए मंत्री अब अपनी पद की शपथ लेंगे, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है 21 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कैबिनेट 14 सदस्यीय होने जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के लिए सीएम को शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में 5 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में भी 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल रखने का फैसला कर लिया है। बता दें, कैबिनेट विस्तार के दौरान 3 नए मंत्रियों का शपथ लेना तय है। इस कैबिनेट विस्तार में सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर मंत्री बनने का निर्णय लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आ रही है, जहां हाईवे पर ट्रक से कार जा भिड़ी और 6 युवकों की जान यहां पर मौके पर चली गई। मध्य प्रदेश से उड़ीसा जा रहे थे और मरने वालों में 4 इंदौर के शामिल हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुक्रवार सुबह को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहाँ तेज रफ्तार कार चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में कार सवार 6 युवकों की जान चली गई, जिसमें 4 मध्य प्रदेश के इंदौर और एक रतलाम का रहने वाला था। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। घटना बागनदी थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड अर्टिगा कार सवार थे 7 लोग, जिसमें सभी इंदौर से राजनांदगांव होते हुए धार्मिक यात्रा पर ओडिशा की ओर जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी। अचानक से ब्रेक लगाने पर कार बेकाबू होकर दूसरी दिशा में अचानक से मुड़ गई, जिससे सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर इनसे भयंकर तरीके से हो गई। गरियाबंद, धमतरी समेत कुल मिलाकर 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी। दुर्ग, राजनांदगांव समेत बाकी जिलों में बिजलियां गिर सकती है। आने वाले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में बारिश होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा समेत कुल मिलाकर 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तमाम अन्य जिलों में बिजली गिरने और बादल गरजने को लेकर अलर्ट जारी है। वहीं बता दें, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों पर पीछे कुछ घंटों के अंतर्गत भारी बारिश हुई है। मध्यम वर्षा हुई है, माफ कीजिएगा, जहां बस्तर और रायपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर भी भारी बारिश देखने को मिली। 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच 79 मिलीमीटर की बारिश यहां पर हो चुकी है। बता दें, जून-जुलाई के बीच 623 मिलीमीटर की बारिश अब तक हो चुकी है। आकाशीय बिजली की बात करें तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है आकाशीय बिजली गिरने को लेकर। इसके अलावा आने वाले 1 सप्ताह तक भारी बारिश को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी है। पटवारी संघ 16 अगस्त से नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य। तमाम मांगों को लेकर इन्होंने दी है चेतावनी। राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव भोई ने बताया कि फसल गिरदावरी का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। 30 सितंबर तक कार्य पूर्ण करना है, ताकि किसान समय पर पंजीयन कराकर अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेच सके। लेकिन संसाधन की कमी के चलते पटवारियों को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। पटवारियों को ऑनलाइन काम करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा समेत एंड्रॉइड मोबाइल, प्रिंटर, स्कैनर और एक सुविधा युक्त कार्यालय की आवश्यकता है। अभिलेख ऑनलाइन किए जाने के बाद से आज तक पटवारियों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। पटवारी अपने ही निजी संसाधन से किसानों एवं शासन के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तमाम पटवारियों का कहना है कि अब नक्शा पटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, कंप्यूटर, लैपटॉप और बिना कोई सुविधा के ये कार्य नहीं किया जा सकता। पटवारी आखिरकार कब तक अलग अलग कार्यों के लिए अपने वेतन से, मोबाइल से, इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप के लिए प्रतिमाह नेट खर्च के लिए करते रहेंगे। और इसको लेकर अब इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और 16 अगस्त यानी आज से सभी पटवारी अब ऑनलाइन कार्य नहीं करने वाले हैं। बिलासपुर भाजपा की 17 नई पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। 5 महिलाओं को भी यहां पर इसमें जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिला शहरी टीम के पदाधिकारियों ने विधिवत घोषणा कर दी है गुरुवार को अपनी टीम की, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और महामंत्री संगठन पवन साय के अनुमोदन पश्चात जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने हस्ताक्षर कर कुल मिलाकर 17 पदाधिकारियों के नामों की सूची की घोषणा कर दी है। इसमें 5 महिलाओं को भी महत्वपूर्ण दायित्वों को सौंपा गया है। जिला टीम में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष
एक कार्यालय मंत्री समेत मीडिया प्रभारी के पद शामिल है। इसमें उपाध्यक्ष पद पर पुनीता डहरिया, पिंगन वर्मा, प्रवीण दुबे, अजीत भोगल, संतोष कौशिक, अश्विनी शर्मा को भी स्थान दिया गया है। महामंत्री पद की जिम्मेदारी सोमेश तिवारी और प्रदीप कौशिक को दी गई है। वहीं देवेंद्र कौशिक, रानू सिदार, सुकृता लहरे, रितेश सिंह, चंद्रा गोस्वामी, गायत्री दुबे मंत्री बनाए गए हैं। गुलशन ऋषि को कोषाध्यक्ष जबकि राकेश चंद्राकर को पुनः कार्यालय मंत्री की जवाबदारी सौंपी गई है। हाथियों का दल मचा रहा है उत्पात, 50 से अधिक किसानों की फसलों को रौंद दिया गया। रायगढ़ जिले के जंगलों में इन दिनों हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 177 हाथी अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं, जो विगत 2 दिनों में तकरीबन 50 किसानों के फसलों को रौंद चुके हैं। इसको लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जान माल को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। जिले के रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथियों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ लगातार कोरबा, जसपुर और ओडिशा के हाथियों का आना जाना लगा रहता है। इसके चलते हमेशा इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। मौजूदा समय में रायगढ़ वन मंडल में जहाँ 74 हाथी है, तो वहीं धर्मजयगढ़ वन मंडल में 103 हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के दिन 100 साल पुराना रेलवे स्कूल बंद कर दिया गया। बता दें, सरकार ने डोंगरगढ़ के दिल में बना एक ऐसा शैक्षणिक धरोहर जिसने 100 वर्षों तक अनगिनत पीढ़ियों को शिक्षा की रोशनी दी, स्वतंत्रता दिवस के दिन बंद होने की कगार पर है। रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी, यानी आज़ादी के भी लगभग यहाँ पर 30 साल पहले, जहाँ रेलवे प्रशासन ने अचानक चलते सत्र में इस स्कूल को बंद करने का फरमान सुना दिया है। वजह बताई गई, भवन जर्जर है और बच्चों को सुरक्षा के खतरे हैं। लेकिन पालक अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही वजह है तो उसी भवन में रेलवे मंडल स्तर का प्रशिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी कैसे की जा रही है। बता दें, यह स्कूल केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि यहाँ पढ़े बच्चों के सपनों और संघर्षों की गवाही देने वाला एक इतिहास है। यहाँ से निकलने वाले न जाने कितने बच्चे आज देश के विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मौजूदा सत्र में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई करके छात्र अब प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत CG बोर्ड पैटर्न में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेजे जाने वाले हैं। सत्र शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब पर खर्च हो चुका है और अब अचानक पैटर्न बदलने का मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उनको झटका देना है। कार के सीक्रेट चैम्बर से मिले 4 करोड़ कैश, सीट के नीचे छिपाकर रखे थे 500 रुपए नोट के बंडल। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गुरुवार को चेकिंग के दौरान एक कार से 4 करोड़ 4,50,000 रुपए का कैश बरामद हुआ। इस मामले में कार सवार गुजरात के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आशंका है कि ये रकम किसी बड़े नेटवर्क की हो सकती है। फिलहाल पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। खैरागढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दरअसल इतवारी बाजार MCP पॉइंट पर रूटीन चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान महाराष्ट्र पासिंग कार को रोका गया। युवकों को संदिग्ध व्यवहार के कारण कार की गहन तलाशी की गई। इस दौरान सीटों के नीचे बने सीक्रेट चैम्बर में नोटों के बंडल पाए गए। मामले की जानकारी अब आयकर विभाग को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के व्यापमं के बाद अब छत्तीसगढ़ PSC ने भी ड्रेस कोड लागू कर दिया है, जिसमें आधी बांह शर्ट और स्लीपर में हल करने होंगे पर्चे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी अब कड़े ड्रेस कोड लागू होंगे। इसको लेकर PSC द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अब सिर्फ आधी बांह के कपड़े और स्लीपर पहनकर ही शामिल हो सकते हैं। बिलासपुर में उप अभियंता परीक्षा के दौरान हुए हाईटेक नकल के बाद सर्वप्रथम व्यापम ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं और साथ ही भर्ती परीक्षाओं में ड्रेस कोड लागू किए थे। हाफ बांह के अलावा परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े भी पहनने होंगे। काला, मैरून, गहरा नीला व हरा जामुनी, बैगनी, चॉकलेटी समेत अन्य सभी गहरे रंग प्रतिबंधित है। PSC ने ना पहने जाने वाले रंगों की सूची भी बाकायदा अपलोड की है। नीट की तर्ज पर ड्रेस कोड लागू करने के अलावा परीक्षार्थियों के लिए किसी भी तरह के उपकरण प्रतिबंधित रहने वाले हैं। इसके अलावा जैमर का उपयोग भी अब व्यापम की तर्ज पर PSC की परीक्षाओं में होने जा रहे हैं, ताकि कोई भी नेटवर्क कनेक्शन किसी को भी कोई भी प्रकार का ना मिल पाए। छत्तीसगढ़ में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन अपने बजट घोषणा के दौरान ये तमाम बातें कही।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नर प्रणाली पूरे रायपुर में लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा तमाम घोषणाओं की अगर हम बात करें लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के पुलिस कमिश्नर जो है प्रणाली लागू करने की चर्चा चल रही थी। अब इसको लेकर निर्देश को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि पुलिस को स्वतंत्र फैसले लेने की अब शक्तियाँ यहाँ पर मिलने वाली है। कमिश्नर को ही स्वतंत्र निर्णय क्षमता यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम घोषणाएं यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा और विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव को लेकर राज्य की 25वीं वर्षगांठ बनाने के रूप में यहाँ पर घोषणा की गई। साथ ही वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियानों को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा करी गई। कलाकार पेंशन को बढ़ाकर यहाँ पर कलाकारों की पेंशन यहाँ बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत अब डॉक्यूमेंट पर काम जो है शुरू किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन तमाम घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं आपको कौन सी लगी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और कौन सी घोषणाएं होनी चाहिए थी, ये भी आप अपनी राय दे सकते हैं। 9 माह की बच्ची ने करैत सांप को मुंह में दबाया, मर गया पूरा जो सांप है वो। बच्ची को अस्पताल में किया गया भर्ती, लेकिन मासूम पूरी तरीके से स्वस्थ है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक 9 महीने की बच्ची ने करैत सांप को अपने मुंह में दबा लिया, जिसे खिलौना समझकर खेलने लगी, जिससे सांप भी मर गया। हालांकि बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची अभी तक स्वस्थ है। मामला जिले के परपा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मामला कोयनार गांव का है, जहां एक दिन पहले इस गांव की 9 महीने की मासूम बच्ची मानवी कश्यप घर पर ही खेल रही थी। उसकी मां की तबीयत खराब थी, वो सो रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर नहीं थे। वहीं घर में कमरे में करैत सांप घुस गया था। अनजाने में बच्ची ने उसे खिलौना समझकर पकड़ लिया, उसकी खेलने लगी, सांप को अपने मुंह में डाल लिया। और हालांकि इस बीच किसी तरह उसकी मां उठी, उसने तुरंत बच्ची को सांप से दूर किया। हालांकि सांप ने कोई हरकत नहीं की, वह मर गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे जापान और दक्षिण कोरिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त से आगामी 10 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे। बतौर मुख्यमंत्री ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी और इस यात्रा में सीएम साय जापान और दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं। सीएम सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक इस दौरे को उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए अवसर तलाशना है। सीएम के साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और उद्योग के सचिव रजत कुमार भी शामिल होंगे। सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम साय 21 अगस्त की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे 1 या फिर 2 बैठकों में शामिल होंगे और शाम को जापान के लिए उड़ान भरेंगे। जापान में उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा, जहां वे स्थानीय उद्योगपतियों, निवेशकों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े उद्योगियों से मुलाकात करेंगे। बालोद और भिलाई के 7 रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने पेश की है बहुत अच्छी मिसाल, 1000 युवाओं को दे रहे हैं ट्रेनिंग। रायपुर में आर्मी और नेवी से रिटायर्ड 7 दोस्तों ने मिलकर 1000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे डाली। सातों दोस्तों ने युवाओं में देशभक्ति की एक ऐसी अलख जगाई है, जिनमें से तकरीबन 100 युवा नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जिला पुलिस, साथ ही असम राइफल्स और दूसरे क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने 2 सेशन में विशेष ट्रेनिंग दी है। बता दें, कई युवाओं को मार्गदर्शन भी यहाँ पर इनकी वजह से मिल रहा है। 100 से भी ज़्यादा युवाओं को जूते और अन्य सामान मुहैया कराए गए हैं, ताकि वे बेहतर ट्रेनिंग ले सके। बालोद के गुरूर के चोविंद्र साहू, राकेश साहू, कमलेश भारद्वाज, उत्तरा सिन्हा, लीलाधर साहू और इसके अलावा तोरण सिन्हा व भिलाई के अजय सिंह ने युवाओं में वो फुर्ती भरी है कि वे मिलिट्री, पैरामिलिट्री में जाने के काबिल बन पाए। बस्तर के 29 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 29 गांवों के लिए इस बार पहली बार आज़ादी का पर्व बहुत खास रहा। कभी नक्सलियों के कब्जे में रहे इस गांव के लोगों को अब नक्सलवाद से आज़ादी मिल चुकी है। देश की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मौका रहा जब आज इन गाँवों में शान से तिरंगा फहराया गया। इसके पहले तक नक्सली यहाँ पर काला झंडा फहराया करते थे। दरअसल सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के 29 गाँव ऐसे हैं जहाँ नक्सलवाद चरम पर था। यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि नक्सलियों का गणतंत्र हावी था। साल भर के अंदर सुरक्षा बलों का कैंप खोला गया। फोर्स अंदरूनी इलाके में घुसी, नक्सलियों का एनकाउंटर कर उन्हें खदेड़ा गया और कैंप स्थापित होने के बाद अब उन्हें पहली बार आज़ादी का जश्न मनाते देखा गया। सिटी बसों का संचालन बंद होने पर छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने जताई है नाराजगी। सीजे ने कहा कि चालू बताकर झूठा शपथ पत्र क्यों दिया गया।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर में सिटी बस सुविधा बंद करने पर एक कड़ी नाराजगी सरकार के खिलाफ जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने परिवहन सचिव से पूछा कि शपथ पत्र में आखिरकार बसों को चालू बताकर झूठा शपथ पत्र क्यों दिया गया। इस पर परिवहन सचिव ने बताया कि नगर निगम ने उन्हें बस चालू होने की जानकारी दी थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और नगर निगम के कमिश्नर को बसों की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक के लिए उठाए गए कदम और सिटी बसों का रोड मैप प्रस्तुत करने को कहा है। गुरुवार को इस केस की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव एस प्रकाश हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल जवाब किया और कहा कि उनके शपथ पत्र में क्यों कहा गया कि 6 में से 5 सिटी बसें चालू हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी बसें चालू नहीं है। कलेक्टर और एसपी के सामने बाइकर्स का हुड़दंग देखने को मिला। कोरबा में साइलेंसर से फोड़े पटाखे, पुलिस ने दौड़ाया, 8 को पकड़ा। नवा रायपुर की सड़कों पर भी स्टंटबाजी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बाइकर्स ने स्वतंत्रता दिवस पर जमकर हुड़दंग मचाया। युवकों ने सीसीएल कॉलोनी और मानिकपुर चौकी क्षेत्र में बाइक के साइलेंसर से पटाखे फोड़े। इस मामले में 8 युवक को पकड़ा गया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर बाइकर्स के हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल घटना उस समय हुई जब एसपी सिद्धार्थ तिवारी, कलेक्टर अजीत वसंत और वन विभाग के अधिकारी आत्मानंद स्कूल में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। हेलीपैड के पास पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान बाइकर्स साइलेंसर से तेज आवाज करने लगे। अधिकारियों को इनकी भनक लगी तो पुलिस और वन कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। पुलिस को देखकर लड़कों के बीच अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी से लैस हो रही है रायगढ़ की सड़कें। 83 जगहों पर लगाए गए हैं 193 कैमरे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने जुलाई महीने से सीसीटीवी अभियान की शुरुआत की है। जिले में बढ़ते अपराध और उन पर लगाम लगाने की कोशिश के अंतर्गत शहर के हर मुख्य चौक चौराहों समेत सभी सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अब तक 83 जगहों पर 193 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा कई घटनाओं में अपराधियों की पहचान के लिए बेहतरी साबित होती है। ऐसे में अब शहर के सामाजिक संस्थाएं, दुकान मालिक भी इस अभियान से जुड़ने लगे हैं। अब शहर के राम निवास टॉकीज चौक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक, चक्रधर नगर चौक समेत कई मुख्य चौक चौराहों के अलावा रास्तों पर भी कैमरों की निगरानी रखी गई है। बच्चे को मां से छीनकर 7 लाख रुपए में बेचा, दुर्ग पुलिस ने वापस लौटाया। तकरीबन 9 महीने की मासूम को पटना से बरामद करते हुए रिश्तेदार समेत कुल 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है। दुर्ग की महिला थाना पुलिस ने 9 माह के बच्चे की तस्करी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने पटना से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला आरोपी पहले से ही जेल भेजी जा चुकी है। ये पूरी घटना 20 जून 2025 की है, जब पीड़िता की रिश्तेदार संगनी बाई और संतोष पाल ने उसे फोन कर बुलाया। पीड़िता अपने करीबी तकरीबन 9 माह के बेटे के साथ दुर्ग से कोरगांव होते हुए पटना पहुंची और आरोपी उसे किराए के मकान में ठहराए गए। 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ वापस भेजने के बहाने उसे आरा रेलवे स्टेशन ले गए। दानापुर रेलवे स्टेशन पर खाना लाने के बहाने आरोपियों ने बच्चे के उसकी गोद से छीन लिया और फिर फरार हो गए थे। रंग दे बसंती गाने पर बच्चों संग झूमे कलेक्टर और एसपी। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीतों में बही उमंग की लहर, बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंगेली जिले में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह का समापन दृश्य सभी के लिए अविस्मरणीय बन गया, जब देशभक्ति गीतों की धुन पर जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे के साथ बच्चे झूम उठे। जैसे ही बच्चों ने रंग दे बसंती चोला, जलवा तेरा जलवा और ये देश है वीर जवानों का जैसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी, वैसे ही माहौल में जोश और ऊर्जा का संचार हो गया। आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां शिक्षक ने जय श्री राम का नारे लगाने पर कर दी पिटाई, स्कूल में जमकर हंगामा हो गया। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल प्रतापपुर में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ, जब लाल झंडा लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे। स्कूल के टीचर आसाराम टंडन पर छात्र कान्हा राजपूत ने लिखित आरोप लगाया कि बुधवार को तिरंगा यात्रा के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने के कारण सार्वजनिक रूप से इनकी मारपीट कर दी गई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए तहसीलदार नवागढ़ और विभागीय अधिकारी प्रतापपुर पहुंचे। टीचर के इस तरह के आरोप को गलत बताते हुए अपना पक्ष रखने पर लोग नहीं माने। मौके पर उपस्थित लोगों की माने तो लोगों ने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर समस्या का निराकरण करने की चेतावनी देते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करने की बात कही और इसका असर भी अब देखने को मिला, जहां शिक्षण व्यवस्था के लिए हाई स्कूल नगधा इनको जिला शिक्षा अधिकारी ने आसाराम टंडन को शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत भेज दिया, यानी ट्रांसफर करा दिया गया। खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।